नमस्कार। क्या कोई फ्रेशर मतलब जिसने अभी अभी ग्रेजुएशन की हो उसे महीने के 95,000 रुपए वाली सरकारी नौकरी मिल सकती है? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? आज हम इसी बड़े दावे की पूरी पड़ताल करने वाले हैं। तो हुआ ये है कि हाल ही में एक YouTube वीडियो सामने आया है जिसमें एक बहुत बड़ी भर्ती की घोषणा की गई है और दावा भी यही किया गया है। तो चलिए जरा इसकी गहराई में उतरते हैं और एक एक डिटेल को ठीक से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मौका है क्या, जैसा कि उस वीडियो में बताया गया है। देखिए, ये जो पद है वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, जिसे शॉर्ट में ASO कहते हैं। ये एक ग्रुप बी की नॉन गजेटेड पोस्ट है, मतलब ज्यादातर काम डेस्क पर बैठकर करने वाला होगा, जिसमें आगे चलकर प्रमोशन लेकर गजेटेड ऑफिसर बनने का भी चांस है। और बात छोटी मोटी वैकेंसी की नहीं हो रही है। इस घोषणा में बताया गया है कि कुल 911 पद खाली हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अब जरा ये देखते हैं कि इस जॉब में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना आकर्षक बना रहा है। और सबसे बड़ी बात जो सबका ध्यान खींच रही है वो है इसकी सैलरी। दावा ये है कि शुरुआत में ही इन हैंड सैलरी करीब 95,000 रुपए महीना होगी। सोर्स वीडियो में तो सैलरी को लेकर बहुत जोर दिया गया है। यहाँ तक कहा गया है कि ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, समझिए ये पैसा छापने की मशीन है। मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट्स को खूब हाईलाइट किया गया है। सैलरी के अलावा भी कई बातें हैं, जैसे कि ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, मतलब देश में कहीं से भी कोई भी अप्लाई कर सकता है, पुरुष और महिला दोनों। और हाँ, कोई इंटरव्यू भी नहीं है। सोर्स का तो ये भी मानना है कि इसमें कंपटीशन भी कम रहेगा। और जैसा कि हमने पहले बात की, ये एक डेस्क जॉब है, कोई फिजिकल या फील्ड ड्यूटी नहीं। तो सवाल उठता है कि भाई इस पद के लिए अप्लाई कर कौन सकता है? खैर, इसके जो क्राइटेरिया है वो काफी सीधे और सरल हैं। सीधी सी बात है, अगर किसी ने किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री ली है तो वो एलिजिबल है, चाहे BA किया हो, BSc, BCom या BBA, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। और ये देखिए, यहाँ उम्र की बात हो रही है। उम्र की जो सीमा है वो कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। जैसा कि साफ दिख रहा है, जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 30 साल, जबकि OBC, SC और SC कैंडिडेट्स के लिए उम्र में छूट भी दी गई है। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर। यहीं पर चीजें थोड़ी और डिटेल में जाती हैं। इसमें 2 लेवल का एग्जाम होगा। तो देखिए, प्रोसेस में 2 मेन स्टेप्स हैं। पहला है टियर I एग्जाम, जिसे बस पास करना है, ये क्वालिफाइंग है। और उसके बाद होगा टियर 2 एग्जाम, जिसके नंबरों से फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अब ये चीज बहुत दिलचस्प है। देखिए, टियर 1 और टियर 2 के ऑब्जेक्टिव पेपर के ज्यादातर सब्जेक्ट्स तो एक जैसे हैं, लेकिन एक बड़ा फर्क है। टियर 1 में जहां हिंदी भाषा का टेस्ट होगा, वहीं टियर 2 में उसकी जगह कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होगा। तो ये जो टियर I का एग्जाम है, ये 200 नंबर का पेपर होगा। अगले लेवल में जाने के लिए इसे पास करना जरूरी है, लेकिन इसके नंबर फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे। ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। अब बात करते हैं टियर 2 एग्जाम के दूसरे हिस्से की। ये एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, मतलब इसमें लिखना होगा। इसमें 3 चीजें होंगी, एक निबंध, एक लेटर या एप्लीकेशन और एक सार लेखन यानी प्रेसी राइटिंग। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि फाइनल सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ टियर 2 एग्जाम के परफॉर्मेंस पर होगा, मतलब 200 नंबर ऑब्जेक्टिव पेपर के और 100 नंबर डिस्क्रिप्टिव पेपर के। इन्हीं 300 नंबरों से मेरिट बनेगी। अच्छा, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं उनके लिए एप्लीकेशन की तारीखें और फीस भी साफ साफ बताई गई हैं। एप्लीकेशन विंडो बहुत लंबी नहीं है। 24 फरवरी 2026 को ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगी और 25 मार्च 2026 को बंद हो जाएंगी। तो इन तारीखों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 100 रुपए हैं, जबकि SC, ST और सभी महिला आवेदकों के लिए कोई फीस नहीं है, उन्हें छूट दी गई है। तो कुल मिलाकर इस पूरी घोषणा का सार क्या है? यही कि ये एक अच्छी खासी सैलरी वाली सरकारी नौकरी का मौका है, जिसमें ज्यादातर ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई इंटरव्यू नहीं है और एक मल्टी स्टेज एग्जाम प्रोसेस है। और आखिर में एक सवाल, जब किसी नौकरी के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें कंपटीशन कम है, तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये हमें एक जरूरी सवाल पूछने पर भी मजबूर करता है कि भर्ती प्रक्रिया की असल चुनौतियां और हकीकतें क्या हो सकती हैं।